ਸੋ ਹੇ ਗਾइस व्हाट इज अप ते आज वही वेला है सॉरी हिंदी में बात करनी है ना मुझे आज वही वक्त है जब आपको इंतज़ार होता है कि गर्ल्स पीओवी का एपिसोड कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सो आज लेके आया हूँ फिर से गर्ल्स पीओवी का एक और एपिसोड और आज की गेस्ट भी वैसे ही कुछ है। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा गोल्ड डिगर एंड फेक फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं विद कसक। हाय कसक, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो आप मेरे को बताओ, हाउ इज़ योर लाइफ, कैसी चल रही है ज़िंदगी? एक्चुअली बेटर देन येस्टरडे। मतलब मैं रोज़ यही सोच के उठती हूँ कि कल से अच्छा करना है, कल से अच्छा करना है। मतलब जो पास्ट वाला कल है उससे आज थोड़ा अच्छा हो, आज अच्छा करना है। ये क्यों सोचते हो? बिकॉज लास्ट ईयर में थोड़ा इट वाज नॉट गुड। मतलब ये वेकेशन से पहले जो जून जुलाई में वेकेशंस होते हैं उससे पहले थोड़ा सा था कि एक डिप्रेशन वाली लाइफ टाइप्स। तो अभी डिप्रेशन खत्म है? हाँ, अभी पूरा चिल हो, पॉजिटिव हो, सो दैट हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। बिल्कुल। सो फर्स्टली आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉयज़? वैसे तो सोचना ही नहीं चाहिए बट स्टिल अच्छा, नहीं सोचते आप? नहीं, अब नहीं। पहले क्या सोचते थे? पहले मतलब एक होता है ना कि एक मन में होप होती है कि कोई तो होगा, सपनों का राजकुमार टाइप्स। सामने बैठा दिख नहीं रहा। ओह यार, आगे प्लीज कंटिन्यू। कि सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा, जो हर लड़की सोचती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। बाहर से जितनी भी आपने सोचा था? हाँ। आ गया? यही तो दिक्कत है, आप अपनी आंखें टेस्ट कराओ। आप लेंस पा के आए हो ना, आपकी आंखों के आगे पर्दा आ रहा, आपको बंदा ही नहीं नजर आ रहा। वो अब मैंने कहते हैं ना, जब चीज़ को चेज करना छोड़ दो वो खुद आती है आपके पास। ओके, तो जब आपने चेज करना छोड़ दिया तब लड़के आपके पीछे आए? कितने? वादू बहुत सारे। हाँ, बट अभी तक अपने टाइप का जो चाहिए होता है ना। हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो अभी वैसा कुछ नहीं मिला। तो क्या है आपकी प्रेफरेंसेस और क्या है आपकी प्रायोरिटीज़? प्रायोरिटी वर्ड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। ठीक है, लड़कों के लिए अपनी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट। बट एक मेरे को खुश करने के लिए मेरे को ये बोल दे कि हाँ तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और भी उसका करियर भी हो सकता है। बट मेरे सामने लाइक मैं थोड़ी पीपल प्लीजर हूँ, तो मुझे भी बंदा वैसे ही चाहिए जो मैं मतलब मेरे को हमेशा हाइप में रखे थोड़ा सा, है ना, कि तू ही मेरी प्रायोरिटी है। आपके सामने यू आर फर्स्ट प्रायोरिटी, पीठ पीछे चाहे फैमिली फ्रेंड्स जो भी हाँ, है। मतलब आपको ऐसा नहीं कोई और लड़की को प्रायोरिटी बना ले पीठ पीछे। मतलब आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता रहे। अच्छा, लड़कियों को पसंद होता प्रिंसेस ट्रीटमेंट? कितना यार, लड़कों को भी प्रिंस ट्रीटमेंट पसंद होता है कि वो लड़की उन्हें ऐसे रखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को प्रायोरिटी पसंद आती है, लड़कों को भी प्रायोरिटी चाहिए होती है। बस लड़कियों की तरह वो हल्ला नहीं मचाते कि हमें प्रायोरिटी चाहिए। अच्छा, मतलब कैसे, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल द गर्ल्स वॉचिंग आउट दिस पॉडकास्ट, कभी भी तुम्हारा क्रश है, ठीक है, ये क्रश पे भी वर्क करेगा। अच्छा, हाँ, क्रश या बॉयफ्रेंड? दोनों पे। ओके। बट क्रश पे ज़्यादा वर्क करेगा, वो थोड़ा तुम्हें प्रायोरिटी देना शुरू करेगा, उसके मन में भी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी इस वजह से कि कोई भी लड़का है चाहे। हाँ। मैंने खुद, चाहे मेरी डेटिंग लाइफ नहीं है बट मैं एडवाइस बहुत अच्छी देती हूँ। हाँ, ये सबका होता है कि जो सिंगल है लेकिन वो रिलेशनशिप की एडवाइस एकदम बढ़िया देते हैं। उनसे अच्छी एडवाइस नहीं कोई देता। मेरे से लो एडवाइस मैंने देखा नहीं, कितनी अच्छी अच्छी एडवाइस दी आपको एक्चुअली। तो तुम अपने क्रश से मिलने जा रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। ओके, आगे। तो कभी भी विदाउट एनी ओकेजन ना तुम अपने क्रश के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक बुके ले जाना, बिना उसे बताए। और जब तुम उसे सरप्राइज दोगे ना उस बुके से, उसकी स्माइल, उसके एक्सप्रेशंस चेक करना, और फिर मेरे को बताना कि लड़कों को प्रायोरिटी बनना पसंद है या नहीं। ओके, नाइस। कि लड़कियों को लड़कों से क्या चाहिए? लव, केयर, रिस्पेक्ट? नहीं, पैसा। मेरे को पता है मैं गलत बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे इस चीज़ पे, स्पेशली लड़कियाँ। बट जो है व्हाट इट इज़, लड़कियाँ पैसा देखती हैं। क्यों?
यार ऑब्वियसली अब मेरी बात सुनो। हाँ। एक लड़की है, उसका एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं इमेजिनरी स्टैंडर्ड, जो उसने अपने माइंड में इनबिल्ट किया हुआ है। हाँ। जस्ट सपोज डियोर इज अ वेरी बिग ब्रांड, ठीक है, उसको डियोर का बैग, उसका एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड है कि मेरे को चाहिए, वो खुद उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, उसकी कॉपी तक उसको मतलब वो खुद अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बट उसको लड़का ऐसा चाहिए वो उसके इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स यानी कि वो डियोर के बैग को अफोर्ड कर पाए और उसको गिफ्ट करे। अच्छा, आप लड़की खुद कॉपी भी नहीं अफोर्ड कर पा रही और लड़का वो चाहिए जो उसको ओरिजिनल लेके दे। हाँ। वाह यार, ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? यार भेदभाव, लड़कियां खुद नहीं इंडिपेंडेंट हो सकती, मतलब कि हम खुद इतना कमाएं कि हम खुद ले लें? यार लड़कियों का ना, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइंडसेट ही ऐसा शुरू से बनाया होता है। उनको घर वाले सिखाते हैं कि तुम्हारा मतलब, अब लड़की है, चाहे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ चाहे किसी का भी एग्जांपल ले लूँ, लड़कों को क्या होता है करियर बनाना है, ठीक है, पैसा कमाना है क्योंकि शादी करनी है। हाँ। लड़कियों को क्या होता है, अब मैं भी हूँ, हाँ। ठीक है, मैं अपना करियर भी बना रही हूँ, मैं साथ साथ मॉडलिंग भी कर रही हूँ, मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही बट हूँ। आपके पास तो दूसरी ऑप्शन भी है ना कि अगर आपका करियर नहीं बना तो आप शादी करवा लोगे। एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ। मैं पहले ये बता रही हूँ लड़कियाँ पैसा क्यों देखती हैं, मैं उसका रीज़न बता रही हूँ। कुछ चलो गोल्ड डिगर्स भी होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, बट जो रियल माइंडसेट है वो ये होता है, अब मैं अपना कॉलेज भी कर रही हूँ, मैं अपना मॉडलिंग करियर भी देख रही हूँ, और रात को मेरे को डिनर भी बनाना होता है। ओके। क्यों बनाना होता है? हमारे घर वाले हमें पता क्या बोलते हैं, करियर जितना मर्जी बन जाए, करियर जितना मर्जी बना लो, जितना भी कमा लो, क्या रोटी तो तुम ही बनाओगे, खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो लड़कियों का ये होता है यार। मैं तुम्हें यहाँ पे टोकता हूँ। तुम एक बात बताओ मुझे कि जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाती है उसका स्वाद कैसा होता है? एक्चुअली मेरे को सिर्फ वो चीज़ बताओ। हाँ, मैं मानती हूँ। कैसा होता है स्वाद उसका? बहुत अच्छा होता है। ओके, तो आप अपने मम्मी के हाथ की बनी चीज़ खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अब आपको मेड बना के खिला रही है, उसमें माँ वाला प्यार मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो कल को आपके बच्चे होंगे, आप शादी कराओगे, ऑब्वियसली आपके भी बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चों को अपने हाथ का स्वाद खिलाना चाहते हो या फिर मेड के हाथों का स्वाद खिलाना चाहते हो? मैं अपना स्वाद खिलाऊंगी, नो डाउट, ठीक है। तो फिर बस यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि घर का चूल्हा चौका क्यों आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को चूल्हा चौकना सीखना ही चाहिए, एक्चुअली आना चाहिए। मैं तुम्हें ये सही चीज़ बताऊं, हमारी जो जनरेशन है ना, ये लास्ट जनरेशन है जो अपनी मम्मी की चुन्नियों से मुंह साफ करती है। आने वाली जनरेशन नहीं कर पाएगी। चुन्नियां ही नहीं लेनी किसी ने। इतना सच नहीं बोलना था। हाँ, क्या स्कर्ट से साफ करेंगे? चपेड़ पहनी है मम्मी तो, मम्मी उठा के चपेड़ मारेगी कि क्या मेरी ड्रेस गंदी कर दी। ऐसी है जनरेशन आने वाली एक्चुअली। चलो, हैव यू सीन एनी फेक फ्रेंड्स इन योर लाइफ? आई एम वेरी अनलकी इन फ्रेंडशिप्स एंड आई हैव सीन fake friends only, and I know they are watching, and yes, I am talking to you guys. You have been fake all along. Why? Throughout the time. यार लड़कियां स्पेशली मेरी लड़कियों से नहीं बनती। तुम लड़की हो और तुम्हारी लड़कियों से ही नहीं बनती? नहीं बनती। क्यों? लड़कियों में जेलसी होती है। कितनी? बहुत। कूट के पूरा मतलब है जोरदार। हाँ। यार मैंने बहुतों से सुना है यार ये चीज़ कि लड़कियों में जेलसी फैक्टर बहुत है, बट क्यों? मैं कभी ये जानने की कोशिश करी, तुम भी तो लड़की हो, तुम्हें नहीं कभी जेलसी हुई किसी से? हर लड़की कहती है कि ये हमसे जेलसी करते हैं, तुम नहीं करती किसी से, तुम भी तो लड़की हो। आप तो मेरे को एक्यूज कर रहे हो। एक्यूज नहीं कर रहा भाई, मैं जानना चाहता हूँ ये चीज़। मैं बताती हूँ, अब मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं रिवील नहीं करूंगी कौन है क्या है। थोड़ा लाउड बोलो प्लीज ताकि जनता को सुने। मुझे नहीं सुन रहा, उनको तो क्या ही सुनेगा। अब मेरी कोई फ्रेंड है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। ओके। अब यार लड़कियों में जेलसी ना हर एक चीज़ को लेके है। वो सुंदर है, मैं नहीं हूँ, उसका बॉयफ्रेंड बड़ा अमीर है, मेरा नहीं है, वो करियर बना रही है, मेरा नहीं बन रहा, ठीक है, वो पढ़ाई में बड़ी आगे है, मैं तो नहीं हूँ, उसके पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, मेरे नहीं है। अब कई मतलब तुम लड़कियों में शुगर नहीं होता? नहीं है, जितना तुम्हारे पास है तुम्हें उनका उतना कम है, जितना मिल जाए उतना कम है, और चाहिए दूसरों को देख के, वो खास करके दूसरी लड़की को देख के। वो क्यों? यार ये इनबिल्ड होता है, मुझे जैसे कहते हैं ना लड़कों का नेचर एक इनबिल्ड होता है, लड़कियों का भी इनबिल्ड होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं लड़कों और लड़कियों में। तो लड़कियों में जेलसी इनबिल्ड होती है यार, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लड़की पता क्या करती है, वो
अपनी फ्रेंड को देख के ना कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके कलेश कर देगी, तू तो मेरे लिए ऐसा नहीं करता, वो तो ऐसा कर रहा है, वो जेलसी होती है। अच्छा, वो लड़की देख रही है कि अमीर उसका है, उसके लिए ये सब कर रहा है और दूसरा वाला नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ के फिर दूसरा ढूंढेगी। हाँ, लड़की हमेशा बेटर की मतलब तलाश में रहती है कि ये तो है, ये तो है ही है ऑप्शन। हाँ, कि अगर इससे बेटर मिल गया तो बस ठीक है, वरना ये तो है ही है। व्हाट काइंड ऑफ यू, मतलब कि आप कैसी लड़की हो? मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑप्शंस में नहीं रखूंगी, मैं पहले ही वैसा देखूंगी कि बाद में मेरे को रिग्रेट ना करना पड़े कि यार अगर अमीर इससे होगा, भी अच्छा मिल जाना था। मेरी बात सुनो, अगर आप देख रहे हो अमीर लड़का, आप हो ठीक ठाक घर से, तो अमीर लड़का तुमको क्यों देखेगा? उसके पास तो बहुत ऑप्शन है। अमीर घरों की लड़कियां कितनी सुंदर होती हैं, तो वो उनको क्यों नहीं देखेगा? उनका तो स्टैंडर्ड भी मैच कर रहा है, वो तो अपने लिए खुद डियोर ले रही है और उसको भी गुची लेके दे रही है। पहली बात, अमीर लड़के नहीं देखते हम अपने स्टैंडर्ड की, क्यों? क्योंकि उन लड़कियों में इतना एटीट्यूड होगा ना कि वो तुम्हें बुलाएगी नहीं। अच्छा, इसलिए अमीर लड़के कभी अपने स्टैंडर्ड की या अपने से ऊपर की स्टैंडर्ड की लड़की को डेट नहीं यार, पर लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं है ये यार? फैमिली वाले करते हैं, लड़के की फैमिली वाले नहीं, कि अपने स्टैंडर्ड की लड़की लेके आनी है। वो तो ठीक है, बट लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? मतलब कि अगर लड़के ने अपने बराबर की, अपने से ऊपर लड़की देख ली तो उसका एटीट्यूड ज़्यादा, अगर लड़के ने नीचे वाली देख ली तो मतलब कि वो लड़की उसको एटीट्यूड नहीं दिखाएगी। क्यों यार? अभी तुम किसी एक को एटीट्यूड दिखा रही हो, ठीक है, जो तुम्हारे लेवल का है, जो तुमसे ऊपर का, तुम उसको रिस्पेक्ट दे रही हो, भेदभाव तो तुम कर रही हो। फिर मैं वही बोल रही हूँ, बिकॉज एक तो मैंने जेलसी वाला पॉइंट पहले ही बता दिया लड़कियों का। अब ये पिछली वाली बात से हम रिलेट करते हैं कि घर का काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैं मानती हूँ। पुराने ज़माने से हम बोलते हैं ना, तो अपनी मम्मियाँ, हमारी मम्मी करती है, हमारी नानी करती, दादी करती है, उनकी मम्मियाँ करती थी, तुम्हें क्या है? वो करियर नहीं बनाती थी, उनको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी। पीछे कर लो माइक, अगर फेस ज़्यादा आगे लाने तो। हाँ, इतना ठीक। उनको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी, घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, घर वाला पति संभालना है। आजकल की लड़कियों को मल्टीपल टास्क हैं यार, उनको करियर भी बनाना है। हर लड़की को मतलब, चलो हर लड़की तो नहीं, क्योंकि कई तो होती हैं कि पैसे वाला मिल जाए बस, उनका कईयों का तो फोकस ही करियर से हट के पैसे वाला लड़का ढूंढने पे होता है। करियर क्या करना है, पैसे वाला लड़का ढूंढो। बट टॉकिंग अबाउट मी एंड गर्ल्स लाइक मी, उनको करियर भी बनाना है, उनको पढ़ना भी है, ठीक है, पढ़ाई से हटके भी करियर होते हैं, इसलिए पढ़ना भी है, करियर भी बनाना है, और ऊपर से घर का काम भी करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग घर का काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट उसको थोपना नहीं चाहिए कि सिर्फ तुम ही करोगे। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा हस्बैंड इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ रोटी बनाने का काम सिर्फ मैं ही क्यों करूँ? तो तुम काम शेयर भी तो कर सकते हो यार। Exactly, वही और काम तो। अगर तुमने शेयर नहीं करने, तो यार देखो, अगर मैं अगर किसी लड़की के साथ रिलेशन में हूँ और वो मेरे साथ है, मुझे पता है कि मुझे ये पसंद है, मैंने इसके हाथ का ही खाना है, वो एक चीज़ ठीक डिफरेंट है। मेरे को चाहिए इसी के हाथ का खाना, और मैं बाकी काम के लिए सब मेड लगा दूंगा, खाना तू बनाएगी। क्यों बनाएगी? मुझे तुझसे प्यार है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे तेरे हाथों में भी वो प्यार दिख रहा है और तू उस प्यार से मेरे लिए खाना बना के ला, बट नॉट काइंड ऑफ दैट प्यार कि तू मेरे को ऐसा प्यार दिखा रही है, मैं तेरे से खाना मांग रहा हूँ और तू मेरे को जहर दे रही है। मेरे को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ जस्ट बता रहा हूँ कि लड़कों को भी कुकिंग का शौक होता है। अब तुम लड़कियां कितनी खुश होती हो जब लड़का तुम्हारे लिए प्यार से कुछ बना के लाता है। Exactly, तो लड़के क्यों नहीं खिला सकते? लड़कियां तो खिलाते हैं यार, लड़कियां क्यों? हम तो जितने भी मेरे सर्कल में मैं वही सभी बोल खिलाते रही हूँ, हैं। काम अगर तुम बाहर का काम भी कर रहे हो, ठीक है, दोनों कर रहे हो ना, दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों रात को 9 बजे आ रहे हैं, ठीक है, काम से, जॉब से, जो भी तुम करते हो, तो लड़की आके सीधा किचन में जाती है, लड़का आके बेड पे लेटता है, मैं तो थक गया। तो फिर बाद में जब लड़की खाना बनाकर अपने रूम में अंदर आती है तो लड़का उसके पाँव भी तो दबाता है। उसकी माँ को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता। जिस बंदे ने कभी अपने माँ बाप के पैर ना दबाए हों, वो रात को लड़की के पाँव दबा रहा है, तो वो लड़की भी तो फिर वो चीज़ खुशनसीब हुई। डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पाँव मत दबाओ, मेरे पाँव मत दबाओ, हाँ। मेरे साथ काम में हेल्प कर दो। ओके, बस काम में हेल्प कर दो। हाँ, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। बट तुम उससे खुश नहीं होगी कि हाँ भाई तुम जब अंदर आ रही हो वो तुम्हें पैम्पर कर रहा है, वो तुम्हें मतलब कि तुम्हारे पैर दबा रहा है, वो तुम जब बैठी हो तुम्हें पता है, हाँ भाई उसको पता है कि तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है, वो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स ला रहा है।
दैट्स कॉल्ड प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई एग्री। तो फिर वही मैं तो ये बोल रही हूँ, बस घर का काम थोपो मत। तुम ना मिसगाइड हो, नहीं। तुम चीजें सही बोल रही हो लेकिन मिसगाइड हो तुम। सही बताऊं तो तुम गलत नहीं हो, तुम मिसगाइड हो। तुम्हें आज तक तुम रही उस सर्कल में हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बोल रही हो। एग्जैक्टली व्हाट जो मैंने अभी फील किया कि तुम्हें शुरू से उस दायरे में रखा गया कि तुम्हें घर का काम करना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोल रहा। हाँ, ये जितनी भी मम्मियाँ देख रही हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल हर लड़की इंडिपेंडेंट है। लड़कियों को मौका देना चाहिए कि आप जाओ बाहर काम करो, काम करके अपना घर चलाओ। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो काम करके अपना घर चलाती हैं, लेकिन ये बात से आपकी मैं एग्री हूँ, उन पे काम थोपो मत। ये इस चीज़ से मैं एग्री हूँ, बट बाकी जो चीज़ें कही हैं उनसे नहीं एग्री हूँ क्योंकि ये लड़की ठीक है, बस मिसगाइड है। यार मेरी बात सुनो, ये चीज़ मेरे को भी है कि कल को मेरी शादी, आई एम 21। अभी तुमने बहुत कुछ देखना है। हाँ। अभी तुम्हें मैं मिल गया हूँ ना, अभी तुमने बहुत कुछ देखना है। तुम्हारी लाइफ में ना मुझे लगता है आज तक कोई सही पर्सन ही नहीं आया। ना तुम्हें सही दोस्त मिले, ना तुम्हें सही वो मिला, मतलब कि ना गाइडेंस मिली। ठीक है, सो दैट मैं यही कहूँगा कि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम खुश रहो। तुम अपनी फिक्र करती हो? अब करनी शुरू करी है, पहले मत करो यार, मत करो अपनी फिक्र मत करो। तुम सिर्फ अपना काम करो, अपनी फिक्र मत करो। और अपने घर वालों को भी बोल दो मेरी फिक्र ना करें। जस्ट बिकॉज ऑफ जो अपनी फ़िक्र खुद करने लग जाता है उसकी फ़िक्र भगवान करनी छोड़ देता है। सो दैट मैं अपनी फ़िक्र नहीं करता, मेरे घर वाले भी नहीं करते, ना मैं अपने घर वालों की फ़िक्र करता हूँ। मेरी डोर उस पर है और वो सबको देख रहा है। वो मेरे को माड़े से माड़ा बंदा भी मिलाएगा, चंगे से चंगा बंदा भी मिलवाएगा, लेकिन क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेरे को सिखा रहा है। वो गुरु भी है, माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है। ठीक है, सो दैट मैं तुम्हें ये पॉजिटिविटी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ये बात सुन के। बहुत अच्छा लग रहा है। और तुसी गाना नहीं सुने वो पंजाबी दा, डोरा उस रब ते होनी उस रब, तो डोर उसको दे दो। जब वो तुम्हारी पतंग उड़ाएगा कोई नहीं काट पाएगा। वाह यार, क्या बात बोल दी मैंने माइकल जी, स्टैंडिंग ओवेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी समथिंग अबाउट गोल्ड डिगर गर्ल्स। गोल्ड डिगर, नाइस। अब अच्छा मैं बताती हूँ गोल्ड डिगर क्या होती है, पहले आप बताओ। जो पैसा देखती है, सिंपल, मेरे को तो यही पता है। जो पैसा दे, हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन छोटा सा है, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? आपकी बहन है? हाँ। बड़े हैं? हाँ, शादी भी होगी उसकी तो। होगी, अच्छा। तो आपकी बहन है, मान लो उनका एक रिलेशनशिप है और वो लड़का अच्छे से अपनी रोटी भी नहीं मतलब अफोर्ड कर पा रहा, बट शी लव्स हिम। उस सिचुएशन में आप उसकी शादी कर दोगे ऐसी कि प्यार है कोई नहीं? तुम ये भूल रही हो मैं लड़का हूँ। नहीं। आप अपनी बहन का, मैं सही बताऊँ, सिंपली मैं इतना चीज सिंपली मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, तुम ये भूल रही हो मैं लड़का हूँ। सबसे पहले मैं उसमें कैपेबिलिटी देखूंगा कि वो सच्ची में करने वाला है या नहीं। अगर वो सिर्फ बातें कर रहा है मेरे को पता चल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को बंदे परखना आ गया, क्योंकि मैं इतना मैच्योर हूँ अभी। बट मेरी सही बताऊँ तो मैं, अगर वो हमसे लो है, अगर वो हमें श्योरिटी दे सकता है कि हाँ अभी वो कर सकता है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं 5 साल का टाइम दूंगा। पहले उसको बोलूँगा तू 5 साल में कुछ करके दिखा, ये यही है, ये कहीं नहीं जा रही, गारंटी मेरी है, तू करके दिखा। अगर तूने कर दिया ये तेरी। यहीं पे ये पॉइंट प्रूव हो गया। 5 साल दोगे ना, हाँ, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जी। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये 2 टर्म्स होती हैं, गोल्ड डिगर और मनी माइंडेड। इन दोनों में बहुत थिन लाइन है और डिफरेंस बहुत है, बट एक लाइन बहुत थिन है जिसे क्रॉस करने में लड़के 1 मिनट लगाते हैं, जैसे लड़कों को समझ नहीं है मनी माइंडेड होने में और गोल्ड डिगर होने में। गोल्ड डिगर लड़कियां वो है, एक आया, प्यार नहीं है उसे उससे, बस उसे पैसा चाहिए उसका, ठीक है, जैसे मैंने बोला इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स को मैच करने वाला, वो जस्ट पार्टीज, ठीक है, गुच्ची का बैग ले लिया और हुकअप्स एंड ऑल, दैट्स इट, ठीक है, गाड़ियों में घूम लिया बड़ी बड़ी, आज वो गाड़ी ले आया, कल दूसरी गाड़ी ले आया, ठीक है, अब देख लिया इससे तो सब कुछ ले लिया, अब उससे भी अमीर दिख गया, अब उसके ऊपर शिफ्ट हो गई, ओके, ठीक है। तो लड़कियों को ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? पार्टीज पे मिलते हैं।
कैसे? ऑनलाइन यार, आजकल तो ऑनलाइन डेटिंग इतनी कॉमन हो गई, मतलब मैं ऐसे बंदे को बिल्कुल डेट नहीं कर सकती जिसको मैंने अब तक देखा भी नहीं है। ओह, आई डोंट नो कैसे हो जाती है मेरे को आज तक नहीं समझ आई, बट लिटरली मेरे लिए ये चीज़ एक तरह इम्पॉसिबल है कि जिस बंदे को मैं जानती, एक तो होता है ना कि म्यूचुअल्स हैं, चलो मैं मान भी गई, बिल्कुल ही अननोन स्ट्रेंजर से तुम बातें कर रहे हो, तुम डेट कर रहे हो, पैसा खा रहे हो उसका, एंड देन उसको छोड़ रहे हो। गोल्ड डिगर्स वो होती है कि किया, लड़का पटाया, अब रिलेशनशिप में आ गए, फिर उसके बाद खाया पिया ऐश करी, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा आ गया, उसके साथ खाया पिया ऐश करी, छोड़ दिया। मनी माइंडेड, जो मैंने बोला कि मैं पहले लड़का ऐसा देखूंगी जो फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल हो, ताकि तुम किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलो। हाँ, फीलिंग्स के साथ ना यार खेलो। मैं अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करके चलूंगी ना कि मेरे को फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए भाई तुम्हारा। सो तुम मुझे ये चीज़ बताओ अब कि तुम कौन सा लड़का चूज़ करोगी, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो तुम्हारी नीड्स पूरी कर सकता है लेकिन तुम्हें टाइम नहीं दे सकता, या फिर वो लड़का जो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्टेबल भी है, हर कोई नीड्स पूरी हो रही है, तुम फॉरेन की ट्रिप भी मार रहे हो, तुम घूम भी रहे हो, ठीक है, बस वो थोड़ा सा कम स्टेबल है, मतलब कि वो तुम दोनों मिलके पूरा कर रहे हो अपने ड्रीम्स, ठीक है, और वो तुम्हें टाइम भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, सब कुछ। ये दो कैटेगरीज है। अब इन दोनों में से तुम कौन सा चूज़ करोगी? हाँ, तो सेकंड वाला, जो नीड्स पूरी कर रहा है। हाँ, मतलब नहीं, प्यार चाहिए ही नहीं? नहीं, वो सेकंड नहीं था, सेकंड वो वाला था कि फाइनेंशियली अच्छा है, सब तुम फॉरेन ट्रिप्स भी मार रहे हो, तुम्हारी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, बट उतना नहीं है कि अल्ट्रा रिच जिसको बोल दे हम। तुम्हें ठीक ठाक चाहिए, जो तुम्हारे साथ काम करे, जो तुम्हें भी काम करने दे। तो ऐसे मैंने तुमने क्या बोला कि तुम मिसगाइड हो, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो अपनी जगह, बस तुम मिसगाइड हो। मैं बताती हूँ, मतलब तुम्हें ये चीज़ बताओ कि अगर तुम महीने का 1,00,000 रुपया कमा रही हो, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम महीने का 1,00,000 कमा रही हो तो लड़का कितना कमाना चाहिए? यार इसकी कोई रेशो नहीं है, फिर टू बी ऑनेस्ट, सच बताना है, सच कितना? 1,00,000 से तो ऊपर ही होना चाहिए। ओके, हाँ, ये तो मैं क्लियर चल रही हूँ, मेरे से तो ज़्यादा ही कमाता हो। ओके, अब मैं बताती हूँ क्यों। वी आर, मतलब अब तो चलो ठीक है, बट वी वर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा है कि एक ये चीज़ लेनी है, उसके लिए वेट करना। कभी कभी तो वो टाइम आता ही नहीं था कि ले ही नहीं पाते थे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कुछ चाहिए। अब मैं मान लो वो टाइम था कि मैं और मेरी मम्मी मार्केट गए, मम्मी को भी एक चीज़ पसंद आई, मेरे को भी, ठीक है, मम्मी के पास अब इतना वैसा है कि वो एक ही चीज़ ले सकते हैं, ये अपने लिए मेरे लिए। तो मैंने देखा हुआ उनको फैमिली के लिए चीज़ें, अपने शौक को सैक्रिफाइस करना। तो तुम वो नहीं करना चाहती? मैं वो नहीं कर सकती, मैं अपनी मम्मी जैसी इस मामले में नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैंने उनको देखा है कितना डिफ़िकल्ट है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, जब तुम एक लड़की हो, जब तुम अपनी कोख से किसी को जन्म देती हो ना, तब तुम्हें उससे एक अटैचमेंट होती है, क्योंकि उसने तुम्हें अंदर अपने रखा है। हाँ। उसने तुम्हें अंदर भी पाला और वो तुम्हें बाहर भी पाल रही है। वो तुम्हें खुश अंदर भी रख रही थी, वो तुम्हें बाहर भी रख रही है। दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। बस अगर तुम ये चीज़ समझ गई तो तुम आगे जाके समझोगी, अभी नहीं समझोगी। जब तुम माँ बनोगी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होगी ना, कि मैं अपने लिए या तो फ्राइड राइस ले लूँ या तो अपने बच्चे के लिए दूध ले लूँ, तो तुम अपने बच्चे के लिए दूध लोगी। वही तो चीज़ बोल रही हूँ कि मैं वैसा टाइम नहीं देखना चाहती। तुम अभी ऐश की स्टेट में हो भाई, ऐश करो तुम पैसा कमाओ, बस तुम पैसा तो कमाओ। फोकस है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? कुछ टाइम पहले तक लव मैरिज को प्रायोरिटी दी थी, बट अब नहीं। वाई? कॉलेज लगने के बाद मैंने इतने इंसिडेंट्स देख लिए, मतलब तुम्हारे पास एक लड़का आ रहा है ना ये बोल के कि हाय मेरे से फ्रेंडशिप करोगे, मैं सिंगल हूँ। हाँ। ओ भाई कौन से वाले सिंगल हो तुम? ये क्या बात हुई, कौन से वाले सिंगल? ये भी, इसकी भी मतलब कि किस्में हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कि सबसे पहले वो सिंगल होते हैं जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होती है। अच्छा, ये भी सिंगल मानते हो? हाँ, वो सिंगल मानते हैं। ओके। दूसरे सिंगल होते हैं कि गर्लफ्रेंड है, हाँ। उसको पता नहीं लगने देंगे। हाँ। कि बस वो ना दुखी बड़ा करती है मेरे को, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, तो मेरे को एक कंधा चाहिए रोने के लिए। हाँ। ठीक है, दूसरे टाइप के वो हो गए। हाँ। तीसरे टाइप के तो सीधा ही चलते हैं कि अब करते हैं, डेट करते हैं, बाद में जो होगा देख ही जाएगा, है अच्छा। ना, एट द एंड क्या होगा।
ये बड़ी कैटेगरी है सिंगल की, यार मुझे आज पता चला। हाँ, चौथे वाले होते हैं पहले क्लियर कर देते हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और मेरे को डेट नहीं करना, बस रिलेशनशिप नहीं, बस मेरे को मेकआउट्स और हुकअप्स, दैट्स इट। हाँ ठीक है। और ये जो अगली कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी में तो लड़की भी ओके है कि ठीक है, ओके है ना कि मैं कैजुअल डेटिंग में इन हूँ। अब जो चौथी कैटेगरी है उसमें ये होता है लड़का ना परवाह नहीं करता, तुम हो ही जाओ। लड़का नहीं, सिर्फ लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि सामने वाला बंदा अटैच होता होने दो। मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैंने रिलेशनशिप में नहीं आना। ओके। बाद में जब मैं तुमसे पीछे हटूंगी तो मुझे बोल नहीं सकते कि कमिटमेंट कि ये लड़की धोखा देके चल गई। वो अपने ऊपर वो धोखेबाज वाला टैग नहीं लगवाना चाहते, वो जस्ट आइदर गर्ल और बॉय। मतलब कि उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, अटेंशन के लिए उसने एक बॉयफ्रेंड पाल के रखा है। हाँ यही है मतलब। हाँ। कमाल है यार, मतलब ये नई चीज़ सीखने को मिली। अच्छा, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ कभी? हार्ट ब्रेक फ्रेंडशिप्स में तो बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में? ओके, मतलब अभी सीधी चल रही हो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, होगा, जल्दी होगा। जैसे जैसे उम्रें बढ़ेंगी यार, हार्ट ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, फॉर ग्लो अप। हाँ, रोने से ग्लो आता है। देख नहीं रहे कितना ग्लो कर रहा हूँ मैं? बहुत आता है। ओके, तो आप बताओ, आपका किसने दिल तोड़ा है? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बोलूँगी। शिफर क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब जब किसी के ऐसे होंठ कांपते हैं ना, देन वो अंदर से नर्वस फील कर रहा होता है, या उसको कोई ऐसी चीज़ हिट करती है, मेमोरीज हिट बैक करती है। फाइनल 9 में एक्सप्लेन करूँ तो मेरे को अब फ्रेंड्स से कोई होप नहीं है, मेरे को फ्रेंडशिप से कोई होप नहीं है। टू बी ऑनेस्ट यार, मैं बहुत अनलकी हूँ फ्रेंडशिप्स में। कैसे? एक पॉइंट के बाद ना, मैं जिसको भी अपना 100% देती हूँ, मतलब मेरी ना एक बैड क्वालिटी है कि मैं ना अगले बंदे के एफर्ट्स देखने से पहले ही अपना 100% दे देती हूँ। मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, पूरा जी जान लाती, अगले तो देखा नहीं अगला मेरे वास्ते की कर रहा है। मेरे को वो मैटर ही नहीं कर रहा कि अगला मेरे लिए क्या कर रहा है। और ये चीज़ मेरे को बहुत लोग बोलते भी हैं कि कसक पहले अगले के एफर्ट्स देखा कर, फिर अपने एफर्ट्स पुट इन किया कर। मैं रिलेट कर सकता हूँ तुमसे। मैं बंदे के लिए क्या क्या कर रही हूँ मेरी फ्रेंड के लिए, और उसको अगर मैंने एक छोटा सा फेवर बोल दिया, यार हो नहीं पाएगा, इट हिट्स रियली, मतलब इतना गंदा हिट होता है ना कि क्यों होता है यार कि तुम हर किसी के लिए पहले अवेलेबल हो, और जब तुम अपने लिए किसी को फ़ोन करो और वो तुम्हारा फ़ोन भी ना उठाए, और जब उसको तुम्हारी जिस टाइम पे ज़रूरत है तुम उस टाइम पे उसके लिए नहीं अवेलेबल हो, एट दैट टाइम एक पर्सन क्या फ़ील करता है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ये सिचुएशन फ़ील करी है। बस मैं बोलता नहीं। मैं क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं खुश रहता हूँ। अच्छी बात है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो लोगों में ढिंढोरा पीटना चाहिए या फिर सीक्रेट रखना चाहिए? बिल्कुल, नज़र बहुत गंदी चीज़ है। मैं कहती हूँ प्यार एक मतलब इतनी प्रेशियस चीज़ है। अगर तुम्हें सच्ची में एक बंदे से प्यार है ना, कि उसको जितना हो सकता है ना ऐसे छुपा के रखो कि किसी को रियलाइज़ ही ना हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई है। अच्छा, मतलब हर कोई तुम्हें ऐसे समझे कि ये तो किसी से बात ही नहीं करता, मतलब इसका तो कुछ चल ही नहीं रहा जब तक शादी नहीं होती। अगर तुम उस लेवल तक जाना चाहते हो, अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी फिर तो जो मर्जी करो। ठीक है। अब ये चीज़ का ना लड़के बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अब चाहे हमारी रील अगर वायरल होगी ना, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को भेजेंगे, ये देख इसने भी बोला कि प्राइवेट रखो। भाई तुम कई लड़के पता क्या करते हैं, लड़कियां भी प्राइवेट रखेंगे दूसरी से छुपाने के लिए। अरे ये बहुत होता है। बेबी ऐसा नहीं होता, पता क्या है, हम प्राइवेट रखते हैं, लोगों की नज़र लगती है, ये नहीं पता नजर किसकी नजर से तुम बचा रहे हो। आए हाय हाय हाय, क्या बात है। ताड़ियां भाई ताड़ियां, ये तुम मिसगाइडेड नहीं हो, ये तुमने बिल्कुल सही बोला। एक बात में तुम मिसगाइडेड नहीं, दो बातों में नहीं हो तुम मिसगाइडेड, बाकी तुम पूरी मिसगाइड हो। ये
बेइज्जती की में थोड़ी सी तारीफ होगी। नहीं ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा कि तुम मतलब ठीक है बात कर रही हो, अच्छे से कर रही हो, फेस पे स्माइल भी है, बट अंदर से इतनी दुखी क्यों? मैं सच बोल दिया यार बातों बातों में। इट हर्ट्स। इट हर्ट्स वेरी बैड। हाँ लाइक वो जब ऐसा कोई पूछता ना तो गंदी गंदी मेमोरीज हिट होती हैं। गंदी गंदी क्या मतलब? वो वाली नाक में उंगली डाली थी कभी या कान में ऐसे ऐसे करके कि मतलब किसी को उल्टी करता देख लिया था? हाँ? आए आए वो तो सच्ची बहुत गंदा होता है यार। छी मैं तो आपनू आयंदी है बोल रही होगी अंदर से पूरी फील की अच्छा और बताओ कि जब आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए आ रहे थे तब आपके दोस्तों ने मेरे बारे में, कोई जानता था आपके सर्कल में मुझे? हाँ है? कोई सब जानते थे यार। मतलब मैंने जितनों को भी बताया कि मेरा पॉडकास्ट है, अगला पूछता ऑब्वियसली हर कोई पूछता किसके साथ। हाँ। तो मेरे को ज़रूरत पड़ी, मेरे को लगा था मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं जैसे ही फ़ोन खोलती थी मैं क्या माइकल के साथ, तो मेरे को वो आईडी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा माइकल गौतम, हाँ हाँ जानते हैं। अच्छा कैसे? यार आपके पॉडकास्ट सबने देखे हैं। अच्छा मतलब आपका ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं होता जिस पे मेरे किसी म्यूचुअल ने लाइक ना मारा हो। हाँ कितने म्यूचुअल फॉलो करते हैं आपके? अच्छा उसके बाद चलो ये छोड़ो, उसके बाद क्या बोले फिर माइकल के साथ थी उसके बाद? हाँ मैंने जैसे आपकी बात करवाई थी है ना मेरे फ्रेंड से, तो इवन कि उसने भी ऐसे ही मतलब उससे बात चली। मैं कि यार मतलब है ना मेरे को तो लगा था कि बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना बताना पड़ेगा ये कौन है। कहता पागल है तू, मतलब अगर हमारे सराउंडिंग में अगर लुधियाना में लाइक मान ले 100 लोग हैं है ना, और 100 में से 98 तो उसको बाय नेम ही जानते हैं। अच्छा हाँ और बाकी और के जो दो? बाकी के दो है ना हाँ। उनको नेम नहीं पता बट उनको शक्ल पता होगी। देख रहे हो पावर ऑफ माइकल गौतम। सब साईं जी की कृपा हैगी है, एवं थोड़ी फिर कहने हैं कि हाँ सही में नाइस है, अच्छा लगा मुझे ये। हाँ। देख रहे हो मम्मी मुंडा जवान हो गया। तो अभी आपने बताया नहीं आपने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैं अपने घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ उनकी नज़र में। मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं रोंदी ये नहीं रोती, मतलब कुछ भी हो जाए है ना इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप रोते हो? मैं बहुत रोती हूँ। मैं इवन कि मेरे इन इमोशंस नू कई बार कोई इदा ले जाता है कि हाँ मेरे इन्हीं इमोशंस को कई बार अगला ना ऐसे फेक क्राइम में या इमोशनल ड्रामा में या वैलिडेशन सीख कर रही है इसलिए, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को रोना जल्दी आता है एंड इट्स अ ट्रेट, अब मेरे अंदर है वो चीज़, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो झूठ यही है कि मैं मम्मी को यही दिखाती हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और मैनू किसी चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, मुझे रोना नहीं आता। हाँ आप कभी मम्मी के सामने रोना चाहते हो? बट मैं रो नहीं सकती। नहीं मेरे को बुलाओ, मैं थप्पड़ मार के खूब रुलाऊंगा। ऐसा वाला रोना नहीं। अच्छा ऐसा वाला रोना तो मेरी मम्मी रुला देगी थप्पड़ मार के तो मेरे को। जस्ट किडिंग आंटी जी आपकी लड़की बहुत स्ट्रांग है। अच्छा चलो अब आप बताओ, आपने जैसे आपने मेरे को पूछा कि आपने झूठ क्या बोला सबसे बड़ा, है ना, आपके अकॉर्डिंग आपका ये सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? कि मैं ठीक हूँ, दैट्स इट, मेरा यही है। मेरे को कोई पूछता है कैसा, मैं कहता हूँ ठीक हूँ। मेरे को कोई पूछता है क्या कर रहा हूँ, मैं कहता मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। मैं नहीं बताता किसी को कि हाँ अभी मैं कितना डेंजर में हूँ या मैं कितना स्ट्रेस में हूँ या मैं कितनी प्रॉब्लम्स में या मैं कितना डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं बताता। इवन कि मेरी मॉम डैड मैं किसी को नहीं बताता। अरे कोई आई डोंट थिंक कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करनी चाहिए जस्ट बिकॉज मैं क्यों नहीं, हाँ यही रीज़न है कि अगला मजाक ना बनाए। घर वालों के साथ मैं डर होता है, बस इसी डर की वजह से मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं ठीक हूँ। अगर कोई सच्ची में भी समझना चाहे ना, वो पास्ट ट्रॉमा होता है यार, उसने भी मजाक बनाया था, ये भी बनाएगा। जो समझना चाहता है उसका पता चल जाता है कि ये समझेगा, बट जब वही समझना बंद कर देना फिर बोलना बंद कर दो, शांत रहो। मैं देखते हो ना मैं कितना खुश खुश रहता हूँ। जो जिन्ना मतलब जिसकी शक्ल पे ज़्यादा खुशी होगी ना, समझ लो
और जो सब खुश बंदा होगा ना, ये एक्सपीरियंस किया हुआ मैंने। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि मैं रियल हूँ। मेरे दिल में जो भी बात है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। अगर मेरे को बेइज्जती आ रही है मैं मुंह पे बेइज्जती कर दूंगा। अगर मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भी आप यहाँ कहीं गलत कर रहे हो तो मैं मुंह पे बोल दूंगा। तो ये कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये नहीं ठीक है। और अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे तुम गलत हो, या तो मैं किसी को बोल दूंगा ताकि तुम्हारे तक बात पहुँचे, या फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूंगा। बट मैं बोलूँगा जरूर। मेरा दिल ना बड़ा छोटा सा, इतना सा दिल है मेरा, ठीक है, मुट्ठी जितना, और इसमें मैं ज़्यादा बातें छुपा के रख नहीं सकता। सो दैट मैं चाहता हूँ कि ये खाली रहे ताकि जिसने आना वो आराम से रहे। दैट्स इट, बस। और जो धक्के से बैठा और हुआ जो धक्के से 3-4 बोल रहा था तुम्हारे में ये गलती खाली कर दो। हाँ, नहीं मैं गलती नहीं, मैं मुंह पे मैं बड़ा सच्चा बंदा, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। मैं मुंह पे बोल दूंगा कोई भी चीज़ होगी, मैं रखता ही नहीं दिल में कुछ। यार झूठी होप्स देने से अच्छा है ना। व्हाट यू लाइक द मोस्ट? म्यूजिक, गाने। अच्छा, हाँ, मैं घर पे कोई काम कर रही हूँ। हाँ, घर का काम जैसे लाइक झाड़ू पोछा। हाँ। अच्छा, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? अभी कह रही थी मुझे ये नहीं करना। चलो आगे चलो। तो मैं घर पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को म्यूजिक चाहिए। ओके। मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे को म्यूजिक चाहिए। मैं नहा रही हूँ, मेरे को तब भी म्यूजिक चाहिए, नहाते टाइम भी, और लाउड म्यूजिक चाहिए। यार ये बड़ा रिलेट कर रहा हूँ मैं इस बंदी से, सेम क्योंकि हम 4 नंबर है ना दोनों। हाँ, हम तो इसीलिए रिलेट कर पा रहे हैं। लाउड म्यूजिक नहाते टाइम भी। कौन सा सुनते हो सबसे ज़्यादा? अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? करण औजला अच्छा लगता है। अच्छा, करण औजला का कौन सा गाना अच्छा लगता है? अभी जो रिसेंटली आया है, कौन सा? MF गब्रू, वो बहुत अच्छा लगा, रिपीट पे चल रहा है अभी तो। क्या लाइन? MF गब्रू पुत पंजाब दा, मतलब वो रिपीट पे चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ। ठीक है। ये चीज़ लड़के क्यों सोचते हैं कि रोना गलत है लड़कों का? इतना नहीं कहा था मैंने। नहीं यार, मेरे को नहीं समझ आती क्यों नहीं रो देखो ठीक है, मैं मानती यार लड़के पता क्यों नहीं रोते? लड़के अगर किसी के सामने रोए ना, ओ यार तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है? नहीं रोते, इसीलिए। एक लड़के बताता हूँ क्यों नहीं रोते, क्योंकि लड़के अंदर से होते हैं टफ, और लड़के किस सिचुएशन पे रो सकते हैं मैं ये बता सकता हूँ। मेरे को सही बताऊँ मैं अपना, तो मैं नहीं बता सकता कि मैं क्यों नहीं रोता। अकेले में ज़रूर रोता हूँ मैं किसी के सामने नहीं रोता। ये हर लड़के की प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट। वही पूछ रही थी अभी, आपने बताया कि मैं ये बता सकता हूँ कि लड़के किस सिचुएशन पे रोते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं अगर किसी के रोने को, किसी के प्रीशियस आंसू बचा सकते तो बचाऊँ। मैं बताता हूँ आपको। लड़के या तो तब रोएंगे अगर उनको सच्ची में किसी से प्यार हो गया, और उससे वो इतना दूर जा रही है कि वो लड़का उसको कभी देख भी नहीं सकता। वो रोएगा, वो कीरले पा के रोएगा, मैं अगर ना फट देगा वो। दूसरा, वो तब रोएगा जब वो अपनी माँ को रोता देख लेगा। तीसरा, वो तब रोएगा जब उसकी बहन उसके घर से जाएगी। वो जितना मर्जी बोल दे कि मुझे नहीं परवाह, कि हाँ भी तेरी शादी होने वाली है, कि मुझे परवाह नहीं, तू जाएगी, मैं तो ढोल बजाऊंगा। मैं भी ऐसा ही था, मैं बहुत रोया था मैं इतना रोया था, मैंने छोड़ा ही नहीं अपनी बहन को। तो बस ये 3 सिचुएशंस हैं जिनमें लड़के सबसे, बट चौथी और सबसे ज़्यादा हार्ड सिचुएशन जब लड़के रोते हैं, जब वो अपने बाप को देख रहे हैं वो इस दुनिया से जा रहा है। Exactly, ये चीज़ वो अपने बाप को रोता देख के रोएंगे नहीं, वो अपने बाप को चुप कराएंगे, लेकिन वो अपने बाप के सामने सिर्फ तब रोएगा जब उसकी बाप की आंखें बंद है हमेशा के लिए। अदरवाइज़ वो नहीं रोएगा अपने बाप के सामने, कभी भी नहीं, क्योंकि उसके बाप ने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि तू लड़का है, तू स्ट्रॉन्ग है और तुझे नहीं रोना। क्योंकि उसका बाप भी एक लड़का है, वो भी नहीं अपने बाप के आगे रोया। वो भी तभी रोया था जब उसका बाप गया था, और लड़का भी तब रोएगा जब उसका बाप जाएगा। अच्छा, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं रो पड़ा था मैं अपने पापा के आगे। मैं तब रोया था जब मैं अपने पैसे से कमाई हुई गाड़ी लेके आया था। वो तो चलो खुशी का, हाँ, बट ऐसे इमोशनली नहीं मैं कभी। हाँ, अच्छा, बट लड़के, मेरे को लगता है, चलो तुम किसी के सामने नहीं रो सकते, क्योंकि लड़के अगर पेरेंट्स के सामने रो दे तो पेरेंट्स होप छोड़ देते हैं कि हाय इन्नू की हो गया है ना, कि ये क्यों रोन लगा। हाँ, पेरेंट्स होप छोड़ देते हैं। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लड़के इसीलिए नहीं रोते। बिल्कुल आपने सही बोला। हाँ, बिल्कुल सही बोला ये। हाँ ठीक है, पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के सामने तो रो सकते हो।
यार और वो रोना भी चाहिए। जिस बंदी के ऊपर ट्रस्ट होगा ना वो उसके बंदा रो सामने। देगा। बट आज का माहौल ऐसा ना कि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आई गेस मुझे ही हैं। अगर तू बाहर जा रही है तो क्यों जा रही है? लड़की इसको समझती है टॉक्सिक, मैं हूँ रेड फ्लैग। मैं पूछूंगा अगर मैं तुझसे सच्ची में प्यार करता हूँ, मैं तुझसे पूछूंगा तू कहाँ जा रही है। अगर मैं तुझसे नहीं पूछ रहा, मुझे इसका मतलब मुझे घंटा फ़र्क नहीं तू क्या कर रही है। हाँ एग्जैक्टली। अगर मैं तुझसे नहीं पूछ रहा कि तू लड़कों के साथ घूम रही है क्यों, तू मतलब मैं तेरे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे को घंटा परवाह नहीं है तू किसके पास जा रही है, मेरी नीड पूरी हो रही है, दैट्स इट। अगर मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो मतलब मुझे तुझसे परवाह है, मुझे तुझसे फ़र्क पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि तू सेफ़ रहे और मेरी रहे, दैट्स इट। क्योंकि मेरे अंदर एक डर है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तब हमारे अंदर एक डर होता है कि हम इसको जाने ना दें, हम इसके लिए हर वो चीज़ करें जो हम कर सकते हैं। मैंने करी भी है बहुतों के लिए, चलो फॉरगेट इट। मैंने मांगे थे 5 साल, नहीं मिले मुझे। वही ना, अभी हमने बोला ना जिसने जाना है वो चला जाएगा, रहना है तो रह लेगा, किसी से होप मत रखो यार। हाँ, दाता पली करे, जितने हैं तू खुश रह। हाँ एग्जैक्टली, सब दा भला मंगो बस। ओके। अच्छा ये बात सही है, चाहे लड़का कितना भी प्यार कर रहा है, कितना भी मतलब उसने उससे शादी करानी ही है उस लड़की से, फिर भी वो बाहर लड़कियों को कर रहा है चीज़, चाहे बेस्ट फ्रेंड के टाइप, चाहे आपने कभी ऐसा करा? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, वो मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ कि ऐसा लड़के करते हैं कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन में हैं तो वो बाहर थोड़ा बहुत मुंह मारते हैं, लेकिन वो प्यार उसी से करते हैं। ये कैसा प्यार हुआ, मेरे को समझ नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ होती हैं कैजुअल लड़कियाँ जिनको कैजुअल चाहिए होता है, तो लड़के सोचते हैं कि यार उसको पता तो चलना नहीं है पता तो चलना नहीं है, तो थोड़े थोड़े मज़े लेते हैं, ठीक है। मतलब लड़के करते हैं ऐसा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बट जब मैं था प्यार में, मैंने नहीं किया, अकल ही नहीं थी इतनी। अब प्यार नहीं है और चाहिए भी नहीं। मतलब मैंने ये देखी है, एक बंदा अपनी बंदी के लिए किसी और लड़के से लड़ रहा है और दूसरी साइड उस बंदे को डिच इन द सेंस ऐसे नहीं, ब्रेकअप कर रहा है, उसको बिना पता लगाए बाहर पता नहीं कितनियों के साथ लगा हुआ है। नहीं, कितनियों के साथ तो नहीं हम करते हैं यार, मैंने खुद देखा हुआ है। आप अपने एक्स को याद करते हो? है नहीं एक्स। ओके चलो ठीक है, अरे मतलब आप नीट एंड क्लीन हो। अरे वो कहते हैं गाइस, ना शी इज द वन जो आपको चाहिए। अप्रोच हर, हिम कहता ही अप्रोच हर। कहते हैं ना कि आप इनकी आईडी मेंशन है, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। ही इज, बस इनकी एक छोटी सी डिमांड है कि आपको अमीर होना पड़ेगा, दैट्स इट। आप अमीर हो, थोड़े से सुंदर हो, लड़की हाँ कर देगी। थोड़े से तो और अच्छा कितना सुंदर चाहिए? मेरे से ज़्यादा है, मेरे से कम? यार मेरे साथ बैठा उठा तो जचे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा है, मेरे से कम? आपके जितना ठीक है। मेरे को इनडायरेक्टली मुझे ही कह रही है इनडायरेक्टली मुझे ही कह रही है ये ओहो इनडायरेक्टली मुझे ही कह रही है, मैं ही नहीं समझ रहा। समझ रहे हो? ओहो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? नहीं, आपसे ज्यादा बोलती तो भी आपको होता है यार। नहीं, आप क्यों, सच नहीं मैं ना बोलते। सुंदर नहीं हूँ? आप सच नहीं ना बोलते। नहीं नहीं, मेरे से ज़्यादा बोल दो, मेरे से सुंदर बहुत हैं यार। नहीं बट अगर हम बोले कि यार ज़्यादा सोने मुंडे च ना ਉਹ ਹੁੰਦਾ कि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ। यस, मेरे अर्गियां च थोड़ा घट होंदा कि मेरे को ऑप्शंस नहीं है, बट ਤੁਸੀਂ गलत हो, मेरे को बहुत ऑप्शन है मेरे को बहुत ऑप्शन है यार। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਇਹ 2 ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫੇਮस मैं हो चुका सो दैट गर्ल्स अप्रोच मी, आई एम रेडी। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहता हूँ आप इसको 1 लाख व्यूज़ दें। थोड़ा ज़्यादा बोलती है ना, पर कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप इसको 1 लाख व्यूज़ दें ताकि मैं और नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। गर्ल्स पीओवी के एपिसोड और भी आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कसक, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट बात तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी पढ़ी है बहुत ज़्यादा। एंड है हाँ सही में हाँ, अभी बहुत कुछ था, टाइम कम था, बहुत कम टाइम था। बट अब तो हो गया ना जितना होना था। सो चलो, आप बोलेंगे कुछ बाय वगैरह? गुड बाय गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ऑन द वे। आई एम श्योर कि माइकल बहुत अच्छा करेगा।
थैंक यू सो मच। एंड यू गाइज विल बी प्राउड कि हम माइकल के फैन हैं। अरे वाह क्या बात लिटरली है। 6 महीने में नवान संधू बैठा होगा गाइस, गारंटी। ओके बाय।